पावर सप्लाई से, इससे इसी पावर सप्लाई से जब चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा वोल्टेज जो है और एम्पियर, मतलब कि यहाँ पे किसी प्रकार का इंक्रीज नहीं होता है, तो हम उसको ओके कंडीशन में, ठीक है। तो नॉर्मल वे में अगर ओके कंडीशन में कोई फोन आता है तो हम लोग अभी तक क्या करते हैं? चलो भाई बताओ टेक्नीशियन सर, क्या सर? ओके कंडीशन में आपके पास जो फोन आया था, बहुत सारा फोन आया था आपकी दुकान पे, आपने क्या क्या किया? सर ये आईडी वाली का सर चेक करते हैं, उसका कनेक्शन कहीं से ब्रेक हो गया तो इसका तो अभी नहीं करते हैं। अरे बताओ, आईडी थर्मल सही बताया भाई, आगे बताओ, और भी सही बताएगा। हम तुम्हारे शक्ल पे देख लिए, मुस्कुरा दिए, तो इसका मतलब क्या? तू गलत बता दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोलो तो मुस्कुराएंगे नहीं, आप लोग से मजाक नहीं करेंगे। चलो बोलो, हम इधर देखते हैं, इसके ऊपर ये भी तुम्हारे ऊपर नजर चले। चलो इधर तो बोलते चले, बोलो। सर इसमें सर बारी बारी से सर जैसे पावर ऑन सेक्शन को पूरा करते हैं, उसके बाद सर ये ज़्यादातर एक लाइन से सब को करते हुए जाते हैं, पावर ऑन कर लिए उसमें सर सीपीयू एमसी सबसे ज़्यादा फर्क आता है, तो इसको छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ते हैं। चलो भाई, टेस्टिंग आईसी रिकॉल करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। छोड़ देते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस जिस दिन करके आइएगा उसकी कंडीशन बढ़ा जाएगा। ऑफ कर रहे हैं। जब खेत को भैंसी चढ़ जाएगा तब जाइएगा खेत को सुरक्षा देने। चलिए बैठिए। यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था कि कोई भी अगर ओके कंडीशन में फोन आता था तो हम लोग अक्सर क्या करते थे, सबसे पहले बैटरी लेवल को चेक करना होता। किसको? बैटरी लेवल को चेक करते हैं भाई साहब, क्योंकि जैसे इसने बोला कि पावर ऑन सेक्शन को हम सही करते, तो पावर ऑन सेक्शन में ही काम करो, सभी तो पावर ऑन सेक्शन का ही मुद्दा है भाई, हिस्सा तो उसी का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बैटरी को एक बार चेक कर लेते हैं कि बैटरी हो सकता है कि खराब हो गया हो या चार्ज नहीं हो, है ना, या हम बैटरी को चेंज करके देख लेते हैं, है ना, या तो डीसी पावर सप्लाई से चेक कर लेते हैं। तो डीसी पावर सप्लाई से भी चेक करते हैं तो मान लो कि हम बैटरी चेंज कर लिए, है ना। लेकिन आज का सबका सब फोन डीसी पावर सप्लाई से हमारा ऑन नहीं हो सकता, उसके लिए बैटरी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैटरी को चेंज कर लेते थे पहले हम। दूसरा, एक बार सर्विसिंग करते थे। क्या करते थे? सर्विसिंग समझते हैं ना भाई? मोबाइल वोबाइल चेंज कर दो, ग्रीस लगा दो, सर्विसिंग हो गया। मतलब कि हम मोबाइल को खोलते थे और प्रॉपर क्लीन करके और ठीक करते थे नॉर्मल ही। लेकिन कुछ ऐसे भी टेक्नीशियन होते थे कि भाई साहब इतना हीट देते थे कि आईसी के बगल से कुछ बल्ब बाहर आ जाता, है ना। तो ओके कंडीशन को फुल शॉटिंग में ला देते हैं, जैसे कि ये भाई साहब किए हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये किए हैं, जैसे बल्ब बाहर का बात आया तो मुस्कुरा दिया, ठीक है। तो ये इसने मारा है पेस्टेड आईसी को, पेस्टेड आईसी ही बाहर निकल जाता है, उसको जगह तो अंदर मिलता नहीं है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे एक बार सर्विसिंग करते थे पहले, अभी का छोड़ दो भाई, पहले हम लोग क्या करते थे, सर्विसिंग करते थे। बट आज भी उस थियरी को हमको क्या करना है, अप्लाई करके चलना, ठीक है। दूसरा, हम इस मोबाइल में
एक बार क्या करते हैं, चार्जर को लगाते हैं। चार्जर लगाकर चेक करते हैं कि मोबाइल हमारा चार्ज हो रहा है या नहीं, है ना। जैसे कि अभी के डेट में आप देखते हैं कि चार्जर को लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है। एक तो चार्ज नहीं होना, नॉट चार्जिंग, मतलब डिस्प्ले पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं बता। दूसरा सो चार्जिंग, मतलब कि चार्जिंग होता है ना। और एक क्या हो जाता है, ऐसा होता है ना भाई, मतलब कि एक हम मोबाइल में चार्जर को लगाए तो कोई भाई प्रतिक्रिया नहीं जताया कि हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। डिस्प्ले पे भी नोटिफिकेशन नहीं बताता। और दूसरा एक क्या बताता है कि भाई साहब वो बताता है कि हम चार्ज हो रहे हैं, है ना। और एक तीसरा क्या होता है कि जैसे आज की डेट में देखते हैं चार्जर लगाते हैं, आकर एक धब्बा बनकर बन जाता है भाई, 1 2 3 4 गया, 5 7 जाना चाहिए तो 4 पे ही रुका हुआ है, बीच में रुका हुआ रहता है ना भाई। तो ये चार्जिंग लगाने से हमें क्या पता चलता है, हम कुछ ना कुछ तो चेक करते हैं ना भाई कि चार्जिंग लगाकर हम क्या पता करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अब भाई साहब हमारा हार्डवेयर भी कुल मिलाकर देखा जाए तो सही बना जाएगा, सॉफ्टवेयर भी सही है। एक चार्जिंग शो कर गया तो हम इससे पता कर लिए कि सॉफ्टवेयर सही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये कौन चलाता है, सॉफ्टवेयर चलाता है। डिस्प्ले पे लाइट कौन लाता है, डिस्प्ले बैक लाइट लाता है ना। बाकी सीपीयू पावर सब हमारा काम कर रहे हैं तब तो यहाँ पे सही हो रहा है ना भाई। तो अगर चार्जिंग शो कर गया इसका मतलब कि पहले आप ऑन ऑफ स्विच को चेक करो। क्या कर लो भाई, ऑन ऑफ स्विच को चेक करो, हमें उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर ये चार्जिंग हमारा क्या हो गया, रुक गया है, क्या हो गया भाई, रुका हुआ है, तो ये काम किसका है भाई, किसका है भाई, बाकी सॉफ्टवेयर गलत लिखे तो कोई बोला नहीं, वही तो बोले भाई, गलत लिख दिए तो कोई नहीं बोला, है ना। मतलब कि यहाँ पे अगर चार्जिंग जाकर कहीं पे रुक गया इसका मतलब हमारा सॉफ्टवेयर का इशू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर का काम कर लेंगे। मात्र एक चार्जिंग लगा, अगर चार्जिंग शो नहीं किया मतलब कि यहाँ पे अगर ये चार्जिंग शो किया था तो क्या करेंगे, ऑन ऑफ स्विच को चेक करेंगे। क्या करेंगे भाई, ऑन ऑफ स्विच को चेक करेंगे। दूसरा, यहाँ पे अगर चार्जिंग शो नहीं किया तो क्या होगा भाई, बस चेक करें। अब हो सकता है कि हमारा बैटरी कनेक्ट नहीं हो सकता है कि इस पे कार्बन लगा हो, है ना, कार्बन लगा हो, ये हो सकता है ना भाई। उसके बाद अब हम वीवर्स के लाइन को क्या कर लेंगे कि अब चार्जिंग आईसी को इनपुट आ रहा है कि नहीं, इनपुट आ रहा है तो आउटपुट दे रहा है कि नहीं, इन सभी को क्या कर लेंगे, जान लेते हैं। तो मात्र चार्जिंग लगाने से हमें कुछ हद तक पता चल जाता है कि भाई साहब हमें क्या करना है, हार्डवेयर करना है या सॉफ्टवेयर करना है। तो हमें बता दिया कि इधर अगर आ रहा है तो हो सकता है बैटरी का भी इशू हो सकता है, कनेक्टर वगैरह भी इशू हो सकता है, कार्बन भी लगा हो सकता है, या तो हार्डवेयर में भी इशू है, ऑन ऑफ स्विच में भी इशू है, या अगर ये बता रहा है तो भाई साहब जाओ पहले सॉफ्टवेयर, है ना। एक चार्जिंग लगा, और सब लोगों पे कौन सा चार्जिंग लोगों पे जाकर रुका हुआ है, तो यही ना चार्जिंग स्टॉप है भाई, मतलब क्या है स्टॉप का मतलब क्या है। तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे। तो पहले ये सब हम लोग क्या करते थे, काम करते थे, और इतना काम करने से मात्र आपका 20 से 30% ही मोबाइल रिकवर कर सकते हैं, वो भी शक है आज की डेट में, वो भी क्या है भाई, शक है, कंफ्यूजन है उसमें,
कि भाई इतना काम करने से कुछ होने वाला है नहीं होगा। अब क्या करना होगा, इससे थोड़ा सा हमें एडवांस सोचना। तो अब आते हैं जैसे कि हम लोग ओके कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि डीसी पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग जानेंगे और यूएसबी टेस्टर के अकॉर्डिंग, है ना। किसके अकॉर्डिंग? एक तो डीसी पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग, जो कि डीसी पावर सप्लाई को ऑपरेट करना समझ चुके हैं, लेकिन अब उसके कोडिंग को समझना है कि डेड मोबाइल है तो किस कोडिंग में क्या हो सकता है, कहाँ पे हमें काम करना है ना। उसके बाद यूएसबी टेस्टर से, तो ये भी इसका भी कोडिंग होता है और इस कोडिंग के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि हमें काम कहाँ पे करना है। और आज के डेट में हम सब हमें चाहिए, हमारे पास होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए, तभी हम काम कर सकते हैं। तो अब जो है डीसी पावर सप्लाई से जो हम काम करते हैं, मतलब कि आज के डेट में अब कौन जाता है पहले सर्विसिंग करना है, कौन जाता है कि पहले मतलब कि अपना बैटरी चेक करने, भाई आराम से वो क्या करता है, या तो यूएसबी टेस्टर को घुसे देता है या तो डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करके देख लेता है ना। तो अब हम कंडीशन भी नहीं चेक करने जाएंगे, डायरेक्ट डीसी पावर सप्लाई लगा लेंगे, वो भी हमारा क्या कर देगा, कंडीशन को बता देगा ना। तो अब जो हम लोग देखेंगे, हम लोग किसके अकॉर्डिंग, डीसी पावर सप्लाई और यूएसबी टेस्टर के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि पहले हम लोग डीसी पावर सप्लाई को समझ लेंगे, है ना, मतलब बारी बारी से दोनों को समझना है। तो यहाँ पे जब डीसी पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग समझते हैं, मतलब कि आपको हमने जिस दिन बताया था कि जब हम मोबाइल को क्या करते हैं, डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद जब हम ऑन ऑफ स्विच को दबाते हैं, है ना, ऑन ऑफ स्विच को दबाते हैं तो क्या होता है कि एम्पियर में एक तो कंटिन्यू एम्पियर हलचल होता है। ऑन ऑफ स्विच को दबाते हैं तो एम्पियर क्या होता है, कंटिन्यू हलचल होता है। इसका मतलब क्या बताए थे कि मोबाइल जो है, ये हमारा जो बोर्ड है बिल्कुल ऑन है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है कि आपका नेटवर्क नहीं आए, चार्जिंग काम नहीं करे, माइक काम नहीं करे या अदरवाइज काम न करे, लेकिन हमारा मोबाइल क्या है भाई, ऑन है। पावर सेक्शन का जो रिलेटेड है वो सब सही है। अब ये नहीं बोलिएगा कि अगर ग्राफिक नहीं आ रहा, अब ग्राफिक नहीं आ रहा है तो भाई साहब अब ये ग्राफिक हमारा पीएमआई ऐसी से ही आएगा, तो इसका सेक्शन गड़बड़ होगा और वो वीपीएच के लिए गड़बड़ नहीं है, बूट कैपेसिटर के लिए गड़बड़ नहीं है, वो सेक्शन क्या है भाई, ओके है। बाकी इधर का हिस्सा क्या है भाई। अब मान लो कि बहुत सारे फोन में देखते होंगे कि 4G आ रहा है, 3G मतलब 3G आ रहा है, 4G नहीं आ रहा है, 4G आ रहा है, 3G नहीं आ रहा है, तो दोनों आईसी तो सोच रहे हैं एक ही आईसी में, दोनों एक ही में क्या है भाई, मर्ज है। तो अब मार्केट से जाएंगे तो क्या वो हमें कट कर देगा या काट कर ऑप्शन कीजिएगा, नहीं ना। तो उस कंडीशन में तो हमें वही चेंज कर देना पड़ेगा ना, पूरा हाउसिंग मतलब पूरा का पूरा आईसी चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये नहीं कि ये पूरा का पूरा आईसी सही है, सही क्या, पावर सेक्शन सही है। हम ये बोलेंगे ना कि पावर सेक्शन हमारा सही है, दूसरा सेक्शन क्या है, अब ग्राफिक नहीं आ रहा है, ग्राफिक सेक्शन गड़बड़, लाइट नहीं आ रहा है, लाइट सेक्शन गड़बड़, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क सेक्शन गड़बड़ है। माइक, अब एक बात बताओ कि माइक जो है ये ऑडियो आईसी से जुड़ा हुआ रहता है और ये ऑडियो आईसी कहाँ रहता है, पावर आईसी। तो मोबाइल तो ऑन है बट माइक नहीं काम कर रहा है और उसका ये आईसी ही खराब है भाई साहब। और उसमें भी क्या होता है कि इस आईसी में आपको पता है कि ये जो है अब आपका घर है ना भाई, आपका घर है या महल है, वो कमरा है, चलिए इनका 4 कमरा, हमारे पास तो 3 ही कमरा है, ठीक है। ये 1 2 3 4। अब बोलो कि तुम्हारे घर का दरवाजा टूट गया, क्या टूट गया भाई, दरवाजा। तो अब कैसे रिपेयर होगा, कैसे सही होगा,
मिस्त्री बुलाएंगे ना, है ना। तो अब कौन सा दरवाजा इसमें से टूटा है भाई? किस घर का? 2 नंबर। 2 नंबर है ये। तो यहाँ पे इसका दरवाजा टूटा है ना भाई, बाकी का तो सही है ना, है ना। तो सेम उसी प्रकार हमारे कोई भी ऐसी है ना, इसमें 1 2 3 4 ऐसी मर्ज ही होता है, और उसमें अब ये जरूरी नहीं है कि हमारा ये सही है तो ये भी हमारा सही होना चाहिए। उसमें अलग अलग एलडीओ लगा हुआ है ना भाई, अलग अलग सेक्शन को ऑपरेट करने की। तो वो पार्टिकुलर उसका एलडीओ खराब है, उसका रेगुलेटर खराब है, उसका सेक्शन खराब है, बाकी दूसरे का सेक्शन क्या है? सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तो अगर कंटिन्यू हलचल हुआ तो मोबाइल क्या है? ऑन है। लेकिन अब ऑन ऑफ स्विच को तो दबा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि भाई साहब एम्पियर में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं हो, है ना। ये क्या होता है भाई? हम कितना हो दबा रहे हैं, ठीक ना। दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान, सबसे ताकतवर पहलवान को बुलाकर ला रहे हैं, खूब दबा रहे हैं, ये फिर भी क्या हो रहा है भाई? हलचल नहीं हो रहा। कितना हो जोर से दबाओ, हलचल नहीं होने वाला, है ना। ऐसा भी देखें ना भाई। दूसरा देखते हैं कि जब ऑन ऑफ स्विच को दबाते हैं, ये सब हम क्या करते हैं भाई? ऑन ऑफ स्विच दबाने के बाद की प्रक्रिया लिख रहे हैं। एम्पियर में हलचल होकर 0 हो जाए, हलचल होकर ठीक है। जैसे कि अब देखते हैं कि जितना देर ऑन ऑफ स्विच को दबा कर रखे रहते हैं तो एम्पियर में कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होता है। लेकिन जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक ना। ऐसा देखे ना भाई। जैसे मानो कि भाई कोई ऊंचाई पे, किसी ब्रिज पे, किसी पहाड़ पे, है ना, और कोई ठेले से क्या कर रहा है? कुछ सामान ले जा रहा है। तो जब तक पीछे से हम धक्का दिए हुए हैं तब तक वो आगे नहीं भी जा रहा है, तो पीछे भी नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही वहां से थोड़ा सा हट गए, जैसे ऐसे हम धक्का लगाए और फिर इधर हट गए और छोड़ दिए, तो कहाँ जाएगा? हाई में जाएगा ना भाई। या चलो मान लो कि तू ड्रिंक कर लिया, खूब काफी ड्रिंक कर लिया, है ना, और बगल में तुम्हारा जो दुबला पतला बंदा है, साथी है, वही तुमको क्या कर रहा है? बोला कि चलो भाई हम तुम्हारे रूम पे छोड़, और पूरा पिया हुआ, नशे में दूध है। अब भाई अब तुमको वो पकड़ कर ले जा रहा है, बाद में उसको बीच रास्ते में आया, क्योंकि तुम्हारा वो शुभचिंतक है इसलिए तुम्हारे घर तक ले जा रहा है। लेकिन बाद में देखा कि भाई बहुत परेशान कर रहा है, तो क्या करो भाई? अब वो उसने सोचा कि चलो नाले के पास जाते हैं, और नाले के पास गया और बोला कि चलो दोस्त चलो, और तू बोले छोड़ो यार हम चले जाएंगे, अब इतना सौसा नहीं होगा। और थोड़ा सा वहाँ पे क्या किया, वो अपना साइड होकर छोड़ दिया। आप कहाँ गिर गए? नाले में चल गए। मतलब कि स्वर्ग का आनंद लेने आप चले गए। नाले का मतलब क्या? वहाँ पे कीचड़ होता है और कीचड़ में ही कमल मिलता है ना, तो नशा तक टूट ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जितना देर आपको हमने धक्का लगा कर रखा हुआ है उतना देर आप क्या, मतलब वो पावर ऐसी एक्टिव होने का काम करता है। ऐसी जो है हमारा एक्टिव होने के लिए वो तत्पर है कि जब तक उधर इधर से फोर्स दिया जा रहा है, वो लग रहा है कि भाई हम काम कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही भाई अब कंटिन्यू दबाकर तो नहीं ना रखेंगे भाई, कंटिन्यू दबाकर रखेंगे भाई। तो जैसे ही छोड़े तो बोला कि भाई साहब जाओ भाई हम भी सूझ जाते हैं, सूझ जाता है, फिर भी मोबाइल ऑन नहीं होता। तीसरा क्या होता है, बुरा नहीं ना माना है, हमें लगा है कहीं क्या होगा। देखिए होता क्या है कि अब तीसरा जो होता है
कि एम्पियर जब ऑन ऑफ स्विच को दबाते हैं तो एम्पियर में क्या होता है, हलचल होता है, मतलब इंक्रीज होता है। और जैसे ही ऑन ऑफ स्विच छोड़ देते हैं, है ना, क्या हो जाता है भाई, है ना, मतलब कि हाँ, अरे दिख जाएगा यार, जरा उनका स्मरण करके देखिए, अरे किन का, अरे अभी तो बोले थे बको ध्यानम। देखिए होता क्या है कि जब ये तो पहला क्या था कि ऑन ऑफ स्विच को दबा रहे हैं, कोई हलचल नहीं है। दूसरा हलचल होता है, ऑन ऑफ स्विच दबाते हैं हलचल होता है, फिर तीसरा कि मतलब कि दबाते हैं हलचल होता है, 10 20 100 50 200 500 कुछ भी लिया और वहां पे गया और जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को छोड़ दिए तो रुक गया, है ना। तो ये 3 प्रकार से कंडीशन आपको आ जाता है ना। 3 प्रकार से क्या होता है भाई, इसमें भी एक ओके कंडीशन में 3 प्रकार का आ जाता है। अब आपके मोबाइल में कैसा आता था, यही रुक जाना है। तो अभी आपका समय कितना दूर है, दिल्ली कितना दूर है अभी, ये 2 से पार होंगे ना तो यहाँ पे पहुँचेंगे, ऐसा समझ में, और खुद समझ जाएंगे आपकी क्या करना है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद से आप पकड़ लीजिएगा कि सब जैसे आपने शॉर्टिंग पढ़ाया ना भाई, हमने कुछ बताया आपको नहीं बताया, बस आपको शॉर्टिंग पढ़ाया जो कि सबको पढ़ाया, सेम उसी प्रकार आपको भी पढ़ाया, बट आपने खुद का शॉर्टिंग क्या कर दिया, हटा लिया, कहीं ना कहीं से निकला ना भाई। हमने आपको बस एरिया बता दिया कि इस एरिया से इस एरिया तक चेक करो, है ना। अब तो समझ में आ गया ना आपको, लेकिन वो जो काम नहीं किया उसको समझ में आ सकता है, नहीं आ सकता। आपने उस थियरी का अप्लाई किया तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपने सोचा कि चलो भाई अब काम हो जाए, लेकिन जो काम ही नहीं कर रहा है तो उसका पॉजिटिव सोच क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, है ना, निगेटिव ही आएगा। जैसे कि कल रात में एक थियरी लिखे थे, वही हंस दिया सब, एक नया थियरी का इस्तेमाल किया, मतलब प्रयोग किया। कौन सा थियरी था, और उसके लिए कॉपी लाना पड़ेगा क्योंकि वो अभी याद नहीं है, जरा कॉपी दो भाई, आप लोग के लिए दे देते हैं भाई, आप लोग काम आ जाए। नहीं पूरा का पूरा उसका थ्योरी है, और ये थियरी पढ़ने के बाद अगर मोबाइल नहीं बने भाई साहब बहुत मुश्किल है, लेकिन छोड़ो नहीं बोलेंगे। देखिए इसमें इस थियरी में लिखा गया है, खासकर हाफ शॉर्टिंग और डेड मोबाइल के लिए, है ना, हाफ शॉर्टिंग और डेड मोबाइल के लिए लिखा गया है कि जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग, ठीक ना, एक मिनट, अलग अलग है। कोई उदास होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, ठीक ना। इसीलिए तो बोल रहे थे कि मेरी नहीं बताएंगे। देखिए ये क्या है, ये हाफ शॉर्टिंग और ओके कंडीशन के लिए, क्योंकि ये जो है हम लोग अक्सर हाफ शॉर्टिंग और ओके कंडीशन में उदास हो जाते हैं, अक्सर क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो भाई साहब एक चीज बताइए कि हम लोग के ऊपर सभी के माता पिता है अभी, यस सर, है ना, लेकिन आपके अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में वैसे भी व्यक्ति होंगे कि जिनके बचपन में ही उनके सर का साया क्या हो गया, हट जाता है ना भाई। क्या वो भी अगर उसी दिन उदास हो जाए तो क्या आगे कुछ कर सकता है?
और शायद आप देखते होंगे कि जिसके बचपन में माता पिता नहीं होता है ना, आज के डेट में देखें वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं, कोई लोग कमा लिया है, नहीं कमाया। क्योंकि उसका मोटो होता है पैसा कमाना। वो कोई भी काम कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, उसका आदत हो जाता है कि चलो भाई हम धूप में रह जाएंगे, लेकिन आपका आदत हो जाएगा एसी में रहने। जैसे कि पिछले बैच में एक लड़का है, उसको पंखा चाहिए, एसी चाहिए, तब क्लास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जाओ बाबू तुम्हें जो मन, और वो भी करने के बाद वो मिंत्रा ओपन कर देता है। लो भाई दिया है। उसी तरह सभी लोग आ जाए कि हम भी समझेंगे, सौभाग्य समझेंगे कि भाई साहब हम भी सरकारी स्कूल का टीचर है ना, क्योंकि हम लोग जिस समय पढ़ने जाते थे सरकारी स्कूल में, और आज भी कुछ लोग, अब तो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है भाई, तो उस समय जो लेडीज टीचर जो होती थी, खासकर सर्दी के मौसम में देखते थे कि वो स्वेटर बुनती थी। अब सभी कोई फेसबुक और व्हाट्सएप पे लग जाते हैं सरकारी स्कूल के टीचर। तो भाई साहब थोड़ा सा अगर एक बैच में वैसे ही लोग आ जाए तो हम भी सौभाग्य समझेंगे कि भाई, हम समझेंगे कि भाई साहब सरकारी स्कूल के टीचर हम भी हो गए। जैसे कि सरकारी स्कूल में क्या होता है कि अगर वहाँ के टीचर से पूछा जाए कि 12 बजे तक, कि अगर 12 बजे आप क्लास में गए, स्कूल में गए, तो उनसे पूछिएगा कि नहीं आप सर दिखे, तो बोलता है कि अभी लेट नहीं हुआ है। मतलब कि कहावत है कि 12 बजे तक लेट ना और 2 बजे के बाद भेंट लेट। 12 बजे तक जाइए मिलने तो भाई अभी लेट नहीं हुआ है, और 2 बजे के बाद जाइएगा भेंट नहीं हो सकता है। कभी सीआरसी तो कभी बीआरसी, कभी कुछ तो कभी कुछ, और रहेंगे कहाँ पे? अपने घर में या मार्केट में। ठीक है, तो भाई साहब थोड़ा सा मेहनत करना है, ये खासकर हाफ शॉर्टिंग और ओके कंडीशन में। बाकी दूसरा सेक्शन जो है भाई थोड़ा सा कम भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये दो चीज जो है ना भाई बहुत फंसाने वाला है, और इसी में अक्सर हम लोग उदास हो जाते हैं, और उदास होने की जरूरत नहीं है। हम लोग को संघर्ष करने की जरूरत है। साथ ही साथ संघर्ष आया था, संघर्ष को बहुत सारे लोग पहचानते भी है, ठीक ना। अगर वो रहता तो हम आपको एक भी बता देते कैसा संघर्ष होता है ना। 7 बैच, और अभी उसका एक अभी भी करता है, अभी भी करता है और फिर करेगा, हमें समझ में। लेकिन अब वो पहले से क्या था, उसका बचपन से ही ख्वाहिश था भाई सिंगर बनने का। यूट्यूब पे आज भी उसका वीडियो जाता है, उसकी मम्मी सिंगर, उसकी सिस्टर सिंगर है ना, वो भी सिंगर। लेकिन उसके बाकी घर वाले जबरन इसको इस लाइन में धक्का दे दिए। ये बुलाकर नहीं लाए कि चलो मोबाइल में एडमिशन करवा देते, चलो घूम कर आते हैं, और आकर बिना मतलब का एडमिशन हो गया उनका। अब बेचारा क्या करे, घर जाते हैं तो बिलगा देता है लोग, बाजा बूजी सब छीन लेता है लोग उसका। फिर बाजा यहाँ पे एक्स्ट्रा खरीद लिया, कभी क्लासे में गाना गाना चालू कर देता था। और भाई आवाज भी था उसका, सही में आवाज भी था, हम लोग भी 1-2 बार गवा कर सुने पूरे म्यूजिक के साथ, अच्छा आवाज भी था। तो भाई साहब लेकिन फिर भी वो बोला बाद में कि सर हम भी सीख लेंगे, मेहनत कर रहा है। तो आज उसको कम से 7 बैच जो किया वो सीखने वाला है, तब उसको 7 बैच दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बैच के बाद उनको दूसरा बैच हम नहीं देने का प्रयास करते, उनको भी बैठा लिए। क्यों बैठा लिए भाई? सीखने वाले हैं तो बैठा है, बाकी उनके बैच में और भी बहुत सारे लोग थे। हम किसी को मना नहीं करने आते हैं कि भाई आप आओ नहीं आओ, वो भी भाई साहब पहले से पास आउट है फिर भी आ गए, बैठने दिए कि नहीं। तो संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए। तो इस प्रकार से अगर आपके पास कोई फोन आता है ना, तो ये सब सारी कंडीशन है, हमें पहले इन सभी को चेक कर लेना है। फिर अगर ये सब आता है तो क्या करेंगे, है ना, ये सब अगर आता है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हम अगले पेज को क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं, मोबाइल का अगला पेज नहीं इसका। तो इसमें सबसे पहला चलते हैं। बाकी उसका कंप्लेन है कि कलर चेंज कर देने के लिए, अगर कलर चेंज नहीं करते तो बहुत मार मारेगा। देखिए सबसे पहला है एम्पियर में सर व्हाइट कलर कर लीजिए।
कोई हलचल हाँ? मतलब कि एम्पियर में किसी प्रकार का अगर कोई हलचल नहीं होता है तो उस फोन में हम क्या करेंगे, है ना? उस फोन में हम क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे भाई साहब? अब तो कोई बोल रहा है ऑन ऑफ स्विच, कोई कर रहा है रिपेयर, तो रिपेयर करने के लिए तो ही किया है वो, हैं? तो हम लोग को करना क्या है कि अगर किसी फोन में जब हम ऑन ऑफ स्विच को दबाते हैं और एम्पियर में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होता तो क्या करना है भाई? यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक कर लेना है ऑन ऑफ स्विच, है ना? इसको क्या करना है भाई साहब? अगर गलत लिखे हो वर्ड वगैरह तो माफ कीजिएगा, क्योंकि कल ही बताए थे आप लोगों को कि इंग्लिश हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है ना भाई? बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक ना? किसी दिन इंग्लिश में हम आप लोगों को खिस्सा सब सुना देंगे, पूरा नॉन स्टॉप नहीं, आज नहीं समझ आएगा तो बता, नॉन स्टॉप हाँ उन्हीं पे रहेगा, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे, पूरा नॉन स्टॉप, ठीक ना? चलो देखिए, तो यहाँ पे क्या है भाई कि सबसे पहला हमें कदम कौन सा लेना पड़ेगा? कौन सा डिसीजन? ऑन ऑफ स्विच को चेक करना, क्योंकि हो सकता है कि ऑन ऑफ स्विच ही ससुरा खराब हो, है ना? ऑन ऑफ स्विच को चेक कर लेंगे या तो ऑन ऑफ स्विच को चेंज करके देख लेंगे, है ना? उसके बाद अगर ऑन ऑफ स्विच भी सही निकला तो क्या करेंगे? इसीलिए तो सीपीयू एमएमसी का होता है, छोड़ देते हैं हाँ? अब देखिए, अब जाते कहां पे भाई? पहले तो ऑन ऑफ स्विच को चेक कर लेते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं कि ऑन ऑफ स्विच का हम कूल टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं भाई? यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच पे कूल टेस्टिंग और टेस्टिंग करते हैं, है ना? कूल टेस्टिंग करने से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि ये अपने सोर्स और डेस्टिनेशन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा। इस ट्रैक की स्थिति क्या है ना? इस ट्रैक की स्थिति क्या है? दूसरा, हॉट टेस्टिंग से क्या पता चलता है कि इस पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, मतलब कि जो आईसी लगा हुआ है वो आईसी अपना वर्क कर रहा है। जैसे कि फुल टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे 500 से 1800 और यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना? 3.9। अगर ये यहाँ पे फुल टेस्टिंग आ गया इसका मतलब कि ऑन ऑफ स्विच पावर आईसी से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं आया तो ओपन है, तो ओपन के लिए क्या करो? चेक करो, और जहां भी ओपन लगे आप या तो कंपोनेंट को रिप्लेस करो या तो जंपर लगा दो। यहाँ पे 1 किलो का रजिस्टर जो लगा होता है आप उसे क्या कर सकते हो? जंपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप ओपन अगर मिला तो ओपन के लिए चेक करो, और ओपन को या तो जंपर करो या तो कंपोनेंट को लगा दो। दूसरा, अगर ये सही है तो फिर हॉट टेस्टिंग कर लो, वोल्टेज को चेक कर लो कि भाई साहब अब आपके सामने बिना खाए हुए पानी मंगाए हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया कि नहीं? 3-4 लोग पानी पी लिया, लेकिन अभी तक हम प्यासे हैं, फिर भी बोल रहे हैं सेम वोल्टेज के साथ। ये कब बोलेंगे? अगर कंपनी अगर पैसा देने के दिन कहे कि नहीं आज नहीं लीजिए कल ले लीजिएगा, तो कल से बोलेंगे? आकर बैठकर आराम से फेसबुक चलाएंगे ना भाई, लाइक कमेंट करेंगे, क्या यही काम बच जाएगा ना भाई? लेकिन जब पैसा हमें टाइम से दे रही है तो भाई सब चिल्लाने में क्या दिक्कत?
मतलब कि अब पावर आईसी जो लगा है किस काम के लिए लगा है? सभी को पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसमें से एक हिस्सा ऑन ऑफ स्विच का भी है, एक हिस्सा किसका भी है? ऑन ऑफ स्विच का भी है। तो ऑन ऑफ स्विच दे रहा है कि नहीं? अगर नहीं दे रहा है तो फाइनली पावर आईसी, अगर नहीं दिया तो फाइनली क्या करे? पावर आईसी। लेकिन दे दिया तो नहीं दिया तो पावर आईसी, और दे दिया तब कौन? अब नहीं दिया तो भी पावर आईसी, या दे दिया तो भी पावर आईसी। पानी पी लेने दो। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेना है? हमें कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग, अगर ये सब सही है तो फाइनली किसका आएगा? किसका आएगा भाई? नहीं आया तो पावर आईसी, और कहीं आ गया तो भाई साहब। अब जब ऑन स्विच को दबाते हैं तो कूल नेगेटिव सिग्नल किसको देते हैं? सीपीयू को देते हैं। तो भी तो पावर आईसी को देते हैं ना भाई। तो आया तो भी, नहीं आया तो भी, कौन गया? पावर आईसी गया। अब जो है, अब यहाँ पे मैटर फंस जाता है कि अगर जिस मोबाइल में एक पावर आईसी लगा हुआ है, आंख मूंद कर उस पावर आईसी पे काम करो, लेकिन जिस मोबाइल में अगर दो पावर आईसी लगा हुआ है, जैसे एक हमारा डीसी टू डीसी और एक हमारा मेन पावर आईसी, तो किस पे काम करेंगे? अगर ये पावर एक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये पावर हमारा एक पीएम है और एक मतलब कि एक सब पावर और एक मेन पावर, अब किस पे? मेन पावर। वाह भैया, सब पावर पे क्यों नहीं? क्योंकि सर डीसी टू डीसी दे रहा है तभी तो। उससे क्या मतलब है? पावर तो बोल रहे हैं ना भाई, इसका कोई रीजन होगा ना, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन बहुत सारे में देखते हैं कि भाई वीपीएच भी आउट कर रहा है, सब पावर फिर भी चेंज करना पड़ता है, क्यों? हेलो भाई, फंस गया बेचारा। क्योंकि सर ये मेन पावर वही तो सीपीयू वही सीपीयू एमएमसी को ये सप्लाई देता है। सर डीसी देता है। चलो हमें घर बनवाना है, पैसा हो गया 1 करोड़, बनवा लेंगे और कल से चालू कर देना। नहीं होगा। बना दोगे? कल से पक्का? सामान मंगाएंगे। अच्छा चलो, अब बोले आज के आज चालू कर दो। भाई साहब कुछ भी कर लोगे, आज का आज चालू नहीं हो सकता है, क्योंकि अब घर बनाने के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट चाहिए ना। अगर हमारे पास जमीन में नहीं हो पटना एरिया या पटना से छोड़कर? पटना बोलेगा तो चल सकता है। पटना में तो कहाँ इस इलाका में अपना तो पूरा पटना ही बोला जाए। हो गया पटना तो पटना। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अगर क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हम नहीं बोल सकते हैं कि मेन पावर या सब पावर, क्योंकि जैसे कि घर बनाने के लिए अगर हम अभी बोले अभी चालू हो जाएगा, नहीं हो सकता। अरे उसका कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो सेम उसी प्रकार और भी मोबाइल को ऑन होने के लिए और भी रिक्वायरमेंट है ना भाई। अभी तो आपने यही समझा कि वीपीएस सप्लाई गया मेन पावर दिया ऑन ऑफ स्विच को फिर लिया, इतना ही ना भाई। लेकिन अभी तो आईटी थर्मल कहाँ गया? आईटी थर्मल कहाँ गया बाबू? पहले तू ही ना बोला था कि आईटी थर्मल को चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि सर किसी में आईटी थर्मल का सप्लाई नहीं होने के कारण ऑन नहीं होता। तो क्या है वो सब में होता है बाबू। मेन पावर और सब पावर ऐसी हो, चेक करना पड़ेगा। हेलो हाँ, हमें कुछ और भी बात पे ध्यान देना पड़ेगा।
है ना। जैसे कि अब हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि मेन पावर आईसी पे कब काम करना है और तो अब देखिए ध्यान दीजिए कि हमारे मोबाइल फोन में जो डीसी टू डीसी जो लगा होता है, डीसी टू डीसी, ये कम से कम अभी 2 टाइप को मिलेगा, कम से कम। एक हमारा बीक्यू सीरीज और एक पीएमआई है ना। और मोबाइल को ऑन होने के लिए हमें आईडी थर्मल चाहिए। क्या चाहिए? अब इसके साथ साथ आईडी थर्मल भी चाहिए, क्योंकि अब भाई कम से कम आईडी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो सेंस करेगा तभी तो काम करेगा ना भाई। और सेंसर ही गायब तो क्या करेगा? काम करेगा? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि चार्जर को लगाकर हमें बैट आईडी और बैट थर्मल, बैट आईडी और बैट थर्मल को क्या करना पड़ेगा? चेक करना है ना। तो अब यहाँ पे ये बैट आईडी और थर्मल चेक करने से क्या मतलब? हम इसका कनेक्शन इससे क्या है भाई, है ना भाई। तो जिस फोन में अगर पीएमआई सीरीज का आईसी लगा होगा, जिसमें पीएमआई सीरीज का आईसी अगर लगा होगा, पीएमआई सीरीज का जिसमें आईसी लगा होगा, उसमें आईडी और थर्मल का कनेक्शन किससे रहेगा? पीएमआई आईसी से। किससे? तो अगर चार्जर लगा दिए और आईडी और थर्मल पे सप्लाई नहीं आ रहा है और उस मोबाइल में हमारा कौन सा लगा है? पीएमआई। तो कौन सा? डीसी टू डीसी या मेन? डीसी टू डीसी हुआ ना भाई। तो हमारे पास कुछ रीजन होना चाहिए ना भाई, कि किस रीजन पे हम उस पे काम कर रहे हैं। तो आईडी और थर्मल चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो पीएमआई सीरीज में अगर पीएमआई सीरीज का आईसी लगा हुआ है तो आईडी और थर्मल का सोर्स कहां से? पीएमआई से। लेकिन वही अगर बीक्यू सीरीज का आईसी लगा है, उसमें अगर आईडी और थर्मल को हम जाने तो इसमें ये किससे चला जाएगा? मेन पावर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? कुछ हद तक तो ये क्लियर कर सकते हैं ना कि मेन पावर या डीसी टू डीसी। हमें यही जानना था ना भाई, पावर ऑन सेक्शन में यही जानना था। शॉर्टिंग होता है, वो कहीं भी शॉर्टिंग हो सकता है, क्योंकि उसको हम लोग तय नहीं कर सकते। तो अगर आपका एम्पियर में किसी प्रकार का हलचल नहीं होता है तो भाई साहब ये ऑन ऑफ स्विच से लेकर मैक्सिमम कहां तक? तो डीसी पावर सप्लाई हमारा क्या बतलाया? ये भी एरिया बता दिया ना कि कहां से कहां तक काम करना है, और उधर से कंडीशन चेक कर रहे थे, वो भी हमें एरिया बता रहा है। बाकी आप लोग का मैसेज आ गया कि आप लोग शायद खाना खाने जाने वाले। जी सर, भूख लगा है, सुबह खाए। हाँ जाइए ना, कोई दिक्कत बाकी इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे।